नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे पाइनएप्पल स्टैगरिंग के बारे में। पाइनएप्पल स्टैगरिंग करने के लिए सॉल्यूशन कैसे तैयार करें और साथ ही जानेंगे त्रिपुरा में पाइनएप्पल स्टैगरिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाइनएप्पल को साल में एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है, जो कि मई लास्ट और जून में होता है। और अगर इसको कोल्ड स्टोरेज में भी रखा जाए तो ये 1 महीने में ख़राब हो जाता है। कारण त्रिपुरा के किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते धीरे धीरे किसान पाइनएप्पल की खेती छोड़ रबड़ प्लांटेशन की ओर बढ़ रहे थे। रबड़ प्लांटेशन ना सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, बल्कि इसको करने से अच्छी खासी मिट्टी भी कुछ सालों में बंजर हो जाती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर रिसर्च कॉम्प्लेक्स नागीचौरा ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला, जिसमें हम कुछ केमिकल की मदद से एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे कि हमारे किसान हर वर्ष पाइनएप्पल की खेती कर सकें। इसमें हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट, इथेल और यूरिया का। इसको करने के लिए सबसे अच्छा महीना अगस्त व सितंबर का होता है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले हॉर्टिकल्चर रिसर्च कॉम्प्लेक्स नागीचौरा द्वारा साल 2005 में नंदनगर नामक स्थान के 25 हेक्टेयर कृषि भूमि में किया गया, जिसका रिजल्ट चौंका देने वाला था। इस मेथड ने न सिर्फ प्रति हेक्टर की यील्ड को बढ़ाया, बल्कि साथ ही साथ किसानों की आय भी दुगनी की। जो किसान साल में सिर्फ 3 महीने पाइनएप्पल की खेती करते थे, अब वो पूरे साल अपने हिसाब से ऑफ सीजन में भी पाइनएप्पल की खेती करने में सक्षम थे। जहां त्रिपुरा में पाइनएप्पल का उत्पादन प्रति हेक्टर 15.80 टन होता था, वहीं इस टेक्निक को अपनाकर यह 18.73 टन हो गया। त्रिपुरा के बाकी किसान भी इस टेक्निक को अपनाने लगे। साथ ही हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा हर वर्ष 10,000 रुपये 1 हेक्टर में स्टैगरिंग ऑफ पाइनएप्पल के लिए दिया जाता है, जो कि हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर द्वारा करवाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है। इसे हम 0.5 हेक्टर की एरिया में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए इथेल, सोडियम कार्बोनेट, यूरिया, एक सिरिंज, 100 लीटर की एक बाल्टी और एक 10 लीटर की बाल्टी। मैं इस केमिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां पर जाकर भी इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 10 लीटर की बाल्टी में 1 लीटर पानी मिलाएंगे। उसके बाद अब हम इथेल लेंगे। यह 6.25 ml का है, जो कि 1 हेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम इसे 0.5 हेक्टर में कर रहे हैं तो हम इसका आधा ही लेंगे, 3.15 ml। यह हम एक सिरिंज की मदद से माप कर लेंगे। अब हम इसको 1 लीटर वाली बाल्टी में मिलाएंगे। अब हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट प्रति हेक्टर 40 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम इसको 0.5 हेक्टर के लिए सिर्फ 20 ग्राम लेंगे। अब हम इसे भी 1 लीटर वाली बाल्टी में मिला देंगे। अब हम इसको एक बैम्बू की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे थोड़ी देर मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 kg यूरिया मिलाएंगे।
फिर सभी को बैम्बू की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार है। अब हम इसको 50 लीटर पानी में मिलाएंगे, और अगर हम इसे 1 हेक्टेयर के लिए ले रहे होते तो इसे हम 100 लीटर पानी में मिलाते और सभी डोज डबल होती। अब हमारा सॉल्यूशन पाइनएप्पल प्लांट के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे 50 to 60 ml पर प्लांट में डालेंगे। आप इस सॉल्यूशन को प्लांट में डालने के लिए इस तरह की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। यह हमने एक बैम्बू और एक प्लास्टिक की मदद से बनाया है। सॉल्यूशन डालते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारा सॉल्यूशन प्लांट के एकदम बीचों बीच में जाए। तो दोस्तों, अब हमारा पाइनएप्पल स्टैगरिंग मेथड पूरा हुआ। अब इसके बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 130 से 140 दिन में ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।